पदाधिकारीगण सभी के लिए दोनों हाथ जोड़कर साधा जय माता की जय। हमारे भैया जी ने एक बार फिर से हमें जोशपूर्ण चिंतन देकर और प्रभावशाली बना दिया। यह बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा परेशान है तो महिलाएं हैं। हम अभी शिविर में गए थे, जितनी बार शिविर में जाते थे इस बार कुछ अलग अनुभव रहा। इस बार लग रहा था इस धरती से लिपट कर रो ले। क्यों लग रहा था? एक गुरुवर जाने माँ जाने। मेरे साथ जो भी गए थे वो दूसरा दिन होता था, कहते थे अब घर चलो, क्योंकि जो परिस्थितियां घर में ऐसे आराम रहते हैं वह थोड़ी सी गुरुवर जी हमें कठोर सोने जैसा तपाते हैं तो परेशानियों में वहां रहते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी यही कहा कि एक दिन और रुकना। ये मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन लगा, क्योंकि गुरुवर जी सुख सुविधाओं से 3 दिन के लिए हमें दूर रखते हैं, वह इसलिए कि हम कुछ सीख जाएं। हम केजी में जाते हैं और यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं सीखे तो हम केजी में फेल होते रहेंगे। यही मतलब है। अर्थात हम जब वहां जाते हैं तो 3 बजे से उठ जाते हैं, कोई 2 बजे से उठ जाता है और हम 3 साढ़े 3 बजे मंच में सबसे आगे बैठने के लिए जल्दी से उठ के जल्दी पहुंच जाते हैं। यह परिवर्तन नहीं तो क्या है? अभी नवरात्रि में कुछ महिलाएं मिली कि हम लोग के 9 दिन तो बहुत अच्छे कटे और ऐसा लगता है कि कटता ही रहे ऐसा समय। तो हम लोग ने जो आश्रम से प्रसाद लाए थे उसके माध्यम से 1 घंटे की आरती में सभी को शामिल करते हुए और बोला, प्रसाद भी बांटा। तो उनसे हमने यही कहा कि आप लोगों को जो 9 दिन लगता है वह हम लोग को पूरी साल लगता है। क्यों? नशा मुक्त जीवन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 1 घंटे की साधना और पूरा दिनचर्या 9 दिन की जैसा हमारा 365 दिन निकलता। देखिए, जो हमारी गुरुवर जी ने हमें विचारधारा दी है वह इस जीवन को सुधारना तो ठीक है, हमारा अगला भी सुधर रहा है। इस जीवन में यदि हमें कुछ कष्ट है तो कुछ कमेंट आते हैं समाज से कि तो जय माता है लेकिन कितना परेशानी का जीवन जी रहे हैं। तो हम उनसे केवल यही कहना चाहेंगे कि पिछला तो हमें याद नहीं है, किया है भोगना तो पड़ेगा, लेकिन आराध्य का सहारा है, हमारे गुरुवर जी का सहारा है तो पहाड़ भी राई बराबर निकल रहा है। हम सब सर्वत्र प्रार्थना करते हैं हम अपने में सुधार करें, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। हम उसको इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें, उस पर ध्यान दें। कहीं हम लेट तो नहीं उठ रहे। अभी चिंतन में हमारे गुरुवर जी ने बड़ी ही सरल भाषा में कहा कि हम आश्रम जाते हैं, मूलधन की परिक्रमा करते हैं तो वहां से आके गिनती लगाते हैं, मैंने इस पर 4 परिक्रमाएं की, मैंने इस पर इतना जाप किया, मुझे इसका फल ये मिलना चाहिए। आपने खुद ही क्यों सुनिश्चित कर लिया? देखिए हम क्या करके आए हैं, उसमें से वो भी तो कटेगा, फिर जाकर हमें उसका फल मिलेगा। हम ये तुलना ना करें कि हमने इतना किया तो हमें इतना मिले, क्या मालूम है माँ गुरुवर क्या देने वाली है। इसलिए ये मत सोचें कि हमने जब तक किया है तो मुझे इतना मिलना चाहिए। गुरुवर जी का कहना यही है कि भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति के अलावा हमें किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं रखना, ना मांगना। हमारे संगठन के द्वारा हमें जो आदेश प्राप्त होते हैं, नियम जो दिए गए हैं, उनका पालन हमें अक्षरशः करना है। और मेरी यहाँ मंच के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि महिलाएं विशेष तौर पर अपने घर का माहौल एक कड़क तने की तरह, वृक्ष का जो कड़क तना होता है उसकी तरह संभालें, क्योंकि यदि वह सशक्त हो गई तो हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारे घर के सदस्य सशक्त होने में देर नहीं लगेगी। इस माध्यम से मुझे यहाँ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगी कि जब भी कोई महिला आगे आती है तो कृपया कर जो गुरु भाई होते हैं, कुछ ऐसे अन्य लोग भी हैं जो शायद उनके उत्साह को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। हमारे संगठन में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसा किया जाता है जो नए जोड़े हुए हैं। सर्वत्र प्रार्थना है इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इन शब्दों के साथ जय माता की